राहुल एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर था। उसकी फिल्में हमेशा सच्चाई और साहस की कहानियां बयां करती थीं। वो अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता था। उसकी हर फिल्म में एक नया और अनोखा पहलू होता था। उसे रहस्यों की खोज करना बहुत पसंद था। पुरानी इमारतें, घने जंगल और प्राचीन नक्शे उसकी दुनिया थे। एक दिन उसे एक अजीब ईमेल मिला। इस ईमेल ने उसकी जिंदगी को एक नया मोड़ दे दिया। ये कालीपुर नाम के एक गांव जाने का न्योता था। गांव का नाम सुनते ही राहुल के मन में कई सवाल उठे। ईमेल में उसे गांव का काला राज खोलने की चुनौती दी गई थी। ये चुनौती राहुल के लिए एक नया रोमांच था। राहुल की रूह कांप उठी, लेकिन उसके अंदर का जिज्ञासु उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। उसे इस रहस्यमयी गांव की तरफ एक अजीब सी खिंचाव महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे वहां खींच रही हो। उसने चुनौती स्वीकार करने का फैसला किया। उसने अपने कैमरा उपकरण पैक किए और अपनी टीम को बुलाया। राहुल ने अपनी टीम इकट्ठा की। वे सब इस नए मिशन के लिए तैयार थे। वे अनजान का सामना करने के लिए तैयार थे। उनके मन में एक ही सवाल था, क्या वे इस रहस्य को सुलझा पाएंगे? राहुल और उसकी टीम अपने सफर पर निकल पड़े। रास्ता लंबा और कठिन था, लेकिन उनका हौसला बुलंद था। वे घंटों सफर करते रहे। हर मोड़ पर उन्हें नए दृश्य और चुनौतियां मिलती रहीं। कालीपुर का रास्ता वीरान था। वहां की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा में एक भयानक सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। जैसे ही वे गांव में दाखिल हुए, हवा भारी हो गई। हर कदम पर उन्हें एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। एक डर की लहर उन पर छा गई। हर कोई अपने दिल की धड़कनें महसूस कर सकता था। ये कोई आम जगह नहीं थी। यहाँ कुछ तो ऐसा था जो उन्हें लगातार चौकन्ना कर रहा था। कालीपुर एक भूतिया गांव था। यह गांव एक समय में खुशहाल और जीवंत था, लेकिन अब यह एक खंडहर में बदल चुका है। खंडहर नुमा झोपड़ियां कंकालों की तरह खड़ी थीं। इन झोपड़ियों में कभी जीवन की हलचल थी, लेकिन अब ये सिर्फ अतीत की गवाही दे रही है। उनके दरवाजे हवा में चरमरा रहे थे। ऐसा लगता था जैसे ये दरवाजे किसी पुरानी कहानी को बयां कर रहे हों। पेड़ नंगे और झुलसे हुए थे। इन पेड़ों की शाखाएं अब सिर्फ राख और धूल में लिपटी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे आग ने इस जगह को तबाह कर दिया हो। हर तरफ सिर्फ बर्बादी और विनाश के निशान थे। पत्तों की सरसराहट के अलावा वहां सन्नाटा पसरा था। यह सन्नाटा इतना गहरा था कि दिल की धड़कन भी सुनाई दे। टीम को लग रहा था जैसे अनदेखी निगाहें उनकी हरकत पर नजर रख रही हैं। हर कदम पर उन्हें किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। गांव एक अप्राकृतिक अंधेरे में डूबा हुआ था। यह अंधेरा इतना घना था कि उसमें से निकलना मुश्किल था। यहां तक कि सूरज की किरणें भी इस शापित जमीन से बचती हुई लग रही थी। ऐसा लगता था जैसे सूरज भी इस जगह से डरता हो। टीम अपने कैमरे चलाते हुए चारों तरफ फैल गई। वे हर कोने को ध्यान से देख रहे थे, हर छोटी से छोटी चीज को रिकॉर्ड कर रहे थे। वे इस वीरान गांव के हर इंच को कैद करना चाहते थे। उनकी कोशिश थी कि इस जगह की हर कहानी को दस्तावेज में बदल दें। जल्द ही उन्हें गांव का चौराहा मिला। यह चौराहा कभी गांव का दिल हुआ करता था। यह एक उजाड़ जगह थी जो जंगली पौधों से भरी हुई थी। इन पौधों ने इस जगह को और भी डरावना बना दिया था। चौराहे के बीच में एक पुराना कुआं था। यह कुआं सदियों पुराना था और गांव के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। यह प्राचीन पत्थरों से बना था। पत्थरों की बनावट और उन पर समय की छाप स्पष्ट दिखाई देती थी। इसका मुंह एक भारी लोहे की जाली से बंद था। यह जाली समय के साथ जंग खा चुकी थी, लेकिन अब भी मजबूत थी। पत्थर पर एक लिखावट खुदी हुई थी। यह लिखावट बहुत पुरानी थी और अब मुश्किल से पढ़ी जा सकती थी। यह एक चेतावनी थी जो बरसों की मैल के नीचे मुश्किल से दिखाई दे रही थी। चेतावनी में कुछ खतरनाक संकेत थे। वापस लौट जाओ, जब तक तुम कर सकते हो, उस पर लिखा था। यह संदेश किसी अनहोनी की ओर इशारा कर रहा था। राहुल को ठंड लग गई। वह कांपने लगा और उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। इस कुएं में राज छुपे थे। यह कुआं अपने अंदर कई कहानियां और रहस्य समेटे हुए था। टीम को कुएं के पास किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो, मानो कोई उन्हें देख रहा हो। यह एहसास बहुत ही डरावना और रहस्यमय था। एक ठंडी हवा चली, पेड़ों से फुसफुसाती हुई। हवा में एक अजीब सी आवाज थी, जैसे कोई कुछ कह रहा हो। लिखावट धीरे से चमकने लगी। यह चमक बहुत ही रहस्यमय और आकर्षक थी। हवा उम्मीद से भर गई। कुछ होने वाला था। सभी की सांसें थम गईं और वे उस पल का इंतजार करने लगे। अचानक कुएं से एक आकृति प्रकट हुई। यह एक भूतिया आकृति थी जिसकी आंखें लाल थीं। उसकी आवाज एक भयानक खर्राटे जैसी थी। टीम डर के मारे पत्थर बन गई। उन्होंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। आकृति ने अपना हाथ उठाया। टीम दहशत में आ गई। वे भागने के लिए जूझने लगे, लेकिन गांव ने मानो उन्हें बंदी बना लिया था। भूतिया आकृति उनकी ओर तैरती हुई आई।
उसकी आंखें प्राचीन क्रोध से जल रही थीं। राहुल जानता था कि उन्हें कुछ करना होगा। वे एक बुरे सपने में फंस गए थे। टीम के कैमरों ने सब कुछ कैद कर लिया। फुटेज धुंधली और हिलती हुई थी, लेकिन उनकी आंखों में दहशत साफ दिख रही थी। फिर फुटेज काली हो गई। अगली सुबह टीम गायब थी। सिर्फ उनके उपकरण बचे थे। उनके आखिरी पलों की फुटेज खौफनाक थी। इसमें भूतिया आकृति दिख रही थी। उसकी लाल आंखें कैमरे में जल रही थीं। फिर एक खून जमा देने वाली चीख। फुटेज अचानक खत्म हो गई। कलीपुर का रहस्य अनसुलझा ही रहा। गांव खामोश खड़ा था, चुड़ैल के श्राप का गवाह। और राहुल और उसकी टीम परछाइयों में खो गए, उनका भाग्य अज्ञात।